नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपके सामने मध्य प्रदेश के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, मध्य प्रदेश में प्रथम, मध्य प्रदेश में लास्ट, और जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हम सब चाहते हैं कि एग्ज़ाम से पहले एक बार रिवीजन करके ज़रूर जाएं, उन सब से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है। और ये जो कंटेंट है ये पूरा मैंने महेश्वरी वाली बुक से लिया गया है, जो MP की पब्लिकेशन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। आपका MP पुलिस का एग्ज़ाम हो, व्यापम का एग्ज़ाम हो या फिर PSC का एग्ज़ाम हो, आप लास्ट टाइम पर इस वीडियो को देख के ज़रूर जाएं। ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। और ये वीडियो बनाने के पीछे मकसद यही था, क्योंकि कई बार हम बुक से पढ़ लेते हैं और थक जाते हैं काफ़ी, बार बार बुक नहीं पढ़ी जाती है, तो हम रिलैक्स होकर बैठे हैं, तो ऐसे ही समय में हम एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले हम इस वीडियो को देख लें। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, थोड़े समय की वीडियो है, लेकिन इससे होगा कि आपका लास्ट टाइम का जो रिवीजन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं छूटी है। सबकी सीट्स है वो इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है। ठीक है, तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। चाहे तो आप इसको डाउनलोड कर लेना अपने यूट्यूब में, और चाहे तो उसको आप लाइव देख सकते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में भारत का प्रथम, यानी कि MP में इंडिया का फर्स्ट कौन सा क्या है। तो सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है जिसकी बैठक क्षमता ज़्यादा है, वो है ताजुल मस्जिद। ये कहाँ पर बनी है? भोपाल में है। सबसे छोटी मस्जिद भी भोपाल में बनी है। ताजुल मस्जिद किसने बनवाई थी? ये 1901 में बनवाई थी बेगम सुल्ताना जहाँ बेगम ने। और ये इंडिया की सबसे बड़ी और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी इमारत है, मस्जिद है। अगला है, भारत का प्रथम ऑप्टिकल फाइबर कारखाना कहाँ खोला गया था? रायसेन मंडीदीप में खोला गया था, बहुत फेमस है। भारत का पहला आदिवासी शोध संचार केंद्र कहाँ पर है? ये आपका झाबुआ में है। आदिवासी विद्यालय कहाँ पर है? ये आपका अमरकंटक में है। ठीक है, भारत का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ पर है? जबलपुर में है। और ज्वेलरी पार्क ये कहाँ पर है? आपका इंदौर में है, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क। अगला है, भारत का प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? ये भोपाल में है। भारत का प्रथम सौर चलित टेलीफोन एक्सचेंज कहाँ पर है? ये अयोल पाटा शिवपुरी में एक जगह वहाँ पर है। भारत का पहला सोयाबीन वायदा बाजार ये कहाँ पर है? इंदौर में है। भारत का प्रथम दिव्यांग पुनर्वास केंद्र कहाँ पर है? ये जबलपुर में है। भारत का प्रथम युवा महोत्सव भोपाल में मना था, जून 1995 में। भारत का पहला घोषित स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर है। इंदौर पिछले 4 साल से लगातार स्वच्छ श्रेणी में नंबर 1 पर रहा है। देश का पहला शारीरिक प्रशिक्षण केंद्र ग्वालियर में कब खुला था? 1957 में खुला था ये। ठीक है, इसका नाम है लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। और एक चीज़ और याद रखें, 1995 में इसको राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की गई थी, 1995 में। अगला है, देश का एकमात्र हाई सेंसिटिव एनिमल डिसीज टेस्टिंग लेबोरेटरी कहाँ पर है? ये भोपाल में है। राज्य का प्रथम मदर मिल्क पार्लर कहाँ पर है? ये आपका होशंगाबाद में है, 2012 में स्थापित हुआ था। अगला है, राज्य में प्रथम, यानी कि ये इंडिया का था। MP में फर्स्ट क्या है? राज्य का पहला खेल विद्यालय कहाँ पर खोला गया था? सीहोर में खोला गया था, बहुत फेमस है। राज्य का प्रथम किसान विद्यालय ये कहाँ पर है? जबलपुर में। एग्रीकल्चर कॉलेज अलग है तो होता है, और ये किसान विद्यालय अलग होता है। एग्रीकल्चर कॉलेज कहाँ पर है आपका? सबसे पहला ग्वालियर में खोला गया था। राज्य की प्रथम आदिवासी खेल विद्यालय ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, अलीराजपुर में। राज्य का प्रथम नाट्य विद्यालय कहाँ पर है? भोपाल में है। प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय ये बैरसिया भोपाल के पास है, यहाँ पर स्थापित किया गया था। ये भारत सरकार की योजना के तहत है। 2 अक्टूबर 2009 में एक बार क्वेश्चन आपसे पूछ चुके हैं। राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1955 में बना था, ये कौन सा था? कान्हा किसली। पूछ सकते हैं इसको टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल किया गया था? इसको किया गया था 1974 में। ठीक है, और भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब शामिल हुआ था? 1973 में। मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन नगर कौन सा है? शिवपुरी है। राज्य की पहली नगर पालिका कहाँ खुली थी? जबलपुर में, 1864 में। वर्तमान में नगर पालिका की संख्या कितनी है? 98। एक बार और करेक्ट चेक कर लेना, शायद 99 ना हो गई हो। राज्य की प्रथम विश्वविद्यालय 1946 में खोला गया था, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। ठीक है, राज्य का पहला जैव रिजर्व मंडल कहाँ है? पचमढ़ी में, होशंगाबाद में है। पहला सेलरिच जैविक खाद्य संयंत्र कहाँ पर है? भोपाल में है। प्रथम गैस आधारित भोपाल गृह कहाँ पर है? भांडेर ग्वालियर में है। प्रथम हाईवे एक्सप्रेस मार्ग कहाँ पर है? इंदौर भोपाल में। प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर 1974 कान्हा किसली मैंने आपको जस्ट बताया।
कमेंट करके बताइए एमपी में इस समय टोटल कितने टाइगर प्रोजेक्ट हैं। प्रदेश का पहला भूमिगत उपग्रह केंद्र कहाँ पर है? इंदौर में है। प्रदेश का पहला उपग्रह नियंत्रण केंद्र ये भोपाल में है। अब हम बात करेंगे राज्य में प्रथम पदाधिकारी कौन से हैं। एमपी के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। और क्वेश्चन एक जरूर पूछते हैं कि पहले मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने कार्यभार संभाला था राष्ट्रपति का, तो वो भी कौन से आपके? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? पहले कुंजीलाल दुबे, कई बार आपसे पूछा गया है। विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? विष्णु विनायक सरवटे। पहले राज्यपाल कौन थे? पट्टाभी सीतारामैया। इनको सुभाष चंद्र बोस ने हराया था त्रिपुरी अधिवेशन में। मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। बाद में 2-3 कार्यकाल बाद में इनके पुत्र भी प्रधान मुख्यमंत्री बने थे, और ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिनकी पद पर रहते मृत्यु हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। पहले मुख्य सचिव कौन थे? एच.एस. कामत थे। पहली मुख्यमंत्री कौन थी? सुश्री उमा भारती थी, 2002 या 3 में बनी थी, और इन्होंने इस्तीफा दे दिया था कलकत्ता में झंडा कांड के बाद में। उसके बाद में बाबूलाल गौर, उसके बाद में शिवराज सिंह चौहान। पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ये थी सुश्री सरला ग्रेवाल। विपक्ष के नेता पहले कौन थे? विष्णुनाथ तामस्कर। प्रथम राज्य सूचना आयुक्त ये कौन थे आपके? टी.एन. श्रीवास्तव। प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त एन.बी. लोहानी थे। राज्य निर्वाचन आयुक्त का जो स्थापना है वो 94 के बाद में हुआ था। उसके पहले स्टेट में इलेक्शन कमिश्नर नहीं हुआ करता था। प्रथम लोकायुक्त कौन थे? पी.वी. दीक्षित थे। ठीक है, और एक क्वेश्चन और आता है, पी.वी. दीक्षित आपके कार्यकारी राज्यपाल भी रह चुके हैं। ये क्वेश्चन आपसे लास्ट टाइम पेपर में पूछा गया था। पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? सरोजनी सक्सेना। ये लेडीज में कंफ्यूज मत होना, सरोजनी सक्सेना, सरला ग्रेवाल, इसमें थोड़ा कंफ्यूज मत होना। गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री सबसे पहले कौन बने थे? बीरेंद्र सकलेचा बने थे। पुलिस महानिरीक्षक आईजीपी बोलते हैं, ये बीजी घाटे थे 1956 में। उसके बाद में महानिदेशक का पद पहली बार बना था एमपी में 1982 में, और ये कौन थे? पहले बीपी दुबे प्रदेश, इनका पूरा नाम है बीपी दुबे प्रदेश। पहली मुख्य सचिव कौन थी? निर्मला बुच। पहले महाधिवक्ता कौन थे? अहमद कारी थे। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? शीतला सहाय, 1994 में बने थे। योजना आयोग के योजना मंडल के अध्यक्ष पहले कौन थे? प्रकाश चंद्र सेठी। योजना मंडल के उपाध्यक्ष कौन थे? पहले डॉक्टर दयाशंकर नाग। पहली आईपीएस कौन थी? महिला आईपीएस आशा गोपालन। आईएएस कौन थी? निर्मला बुच। फिर बोला कि लेडीज में कंफ्यूज मत होना, ये पहली आईएएस थी और इसके बाद में मुख्य सचिव भी बनी। लोकसभा अध्यक्ष पहले कौन थे आपके? डीवी रेगे थे। विपक्ष की पहली महिला नेता जमुना देवी थी। अब देखते हैं प्रमुख शहर एवं क्षेत्रों के उपनाम। मांडू, मांडू को क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ जॉय या महलों की नगरी। आपसे पूछा जाए पर्यटकों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है पचमढ़ी को। थोड़ा जूम कर देता हूँ। चलिए इतना ठीक है। महाकाल की नगरी आप सबको पता है किसको कहा जाता है? उज्जैन को कहा जाता है। संगीत नगरी मैहर में है। सतना में झीलों का शहर किसको कहा जाता है? भोपाल को। बौद्ध जगत की पवित्र नगरी किसको कहा जाता है? सांची को। बागियों का गढ़ चंबल भिंड मुरैना को कहा जाता है। शिल्प कला तीर्थ और स्थापत्य नगरी किसको कहा जाता है? खजुराहो को। मध्य प्रदेश का लखनऊ सिवनी को कहा जाता है, याद रखें। मैग्नीज नगरी बालाघाट है, यहाँ सबसे ज़्यादा मैग्नीज मिलता है। संगमरमर की चट्टानें सबसे ज़्यादा बेड़ाघाट में मिलती हैं, जबलपुर में है। चूना नगरी कटनी को बोलते हैं, ये जबलपुर के पास में है। मध्य प्रदेश का मुंबई अहिल्या नगर किसको बोलते हैं? इंदौर को बोलते हैं। तानसेन की नगरी आपको पता ही है, किलों का रत्न ग्वालियर को बोलते हैं। ग्वालियर किले का नाम जिब्राल्टर के नाम से भी फेमस है, ये लिखा हुआ है पूर्व का जिब्राल्टर किसको बोलते हैं? ग्वालियर के किले को बोलते हैं। गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा मालवा में होता है। और एक चीज़ और याद रखें, इस वर्ष एमपी जो गेहूं के भंडार में नंबर 1 पर है, इसने पंजाब को पीछे छोड़ दिया है। संगमरमर नगरी आपकी जबलपुर में है। शैल चित्रकला भीमबेटका में, भीमबेटका कहाँ पर है आपकी? रायसेन में है। भारत का डेट्रॉइट कहाँ पर है? पीतमपुर में है। और एक चीज़ और पूछते हैं, भारत में जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा कहाँ डेवलप है? पीतमपुर में है। गंजेड़ियों का स्वर्ग बुरहानपुर में है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? यहाँ गांजा मिलता है। भोजनगरी धार को बोलते हैं, राजा भोज ने बनाया था इसको, धार को, ठीक है। सफ़ेद शेरों की भूमि रीवा को बोलते हैं, क्योंकि यहाँ सफ़ेद शेर पाए जाते हैं। पीतल नगरी दमोह को बोलते हैं, ठीक है। और भारत की पीतल नगरी किसको बोलते हैं? मुरादाबाद को बोलते हैं, याद रखें दोनों चीज़ें। पर्यटन नगरी शिवपुरी अभी बताया। गंजेड़ियों का सर बुरहानपुर रिपीट हो गया। सुनहरे जिले इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉटन मिलता है। खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी और खरगोन सबसे ज़्यादा यहाँ कॉटन उत्पादन होता है। परशुराम की जन्मस्थली जनपावा मऊ में है।
अगला देखते हैं मध्य प्रदेश की विशिष्ट राजधानियाँ। राजधानी तो आपकी भोपाल है ही है, लेकिन किसको और किस चीज़ की राजधानी बोलते हैं? खेल राजधानी इंदौर है, बहुत बार पूछ चुके हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी है। प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर है, सबसे ज़्यादा बिजनेस यहीं होता है। मध्य प्रदेश की कोयला राजधानी सिंगरौली है। सिंगरौली में भी एक जगह है बेढन, बेढन को मोस्टली बोला जाता है कोयला राजधानी। मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर है। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी ये बेढन सिंगरौली आ गया, इसको बोलते हैं ऊर्जा राजधानी। और मैग्नीज राजधानी, मैग्नीज भी सबसे ज़्यादा बालाघाट में होता है। संगीत राजधानी मेहर सतना में है। नदियों के उपनाम जरूर देखें, कई बार पूछ चुके हैं। क्षिप्रा को क्या बोलते हैं? मालवा की गंगा, मालवा की गंगा क्षिप्रा को बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना। और मध्य प्रदेश की गंगा किसको बोलते हैं? बेतवा को बोलते हैं। मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा, मालवा की गंगा क्षिप्रा, ठीक है। और एक क्वेश्चन और आता है, दक्षिण की गंगा किसको बोलते हैं? वो गोदावरी को बोलते हैं। और मध्य प्रदेश की गंगा, सॉरी ये थोड़ा सा काट देना, मध्य प्रदेश की गंगा नहीं बोलते हैं इसको, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा बोलते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा को बोलते हैं, पवित्रता के आधार पर गंगा बोल सकते हैं। द्रौपदी द्वारा श्रापित नदी कौन सी है? चंबल नदी है, एक बार पूछ चुके हैं आपसे पेपर में। मध्य प्रदेश में कुछ शोधशालाएं वगैरह हैं, इनके बारे में भी देखें। मध्य प्रदेश में ऋतु भेद शोधशाला कहाँ पर? इंदौर में है। जंतर मंतर उज्जैन में है। शेरों की भूमि भी मैंने बताया आपको रीवा में। राज्य में ग्राम न्यायालय की शुरुआत सबसे पहले झांतला में हुई थी, नीमच में 26 जून 2001 पूछ चुके हैं। देश की में ग्राम न्यायालय की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी और ये किसने करी थी? सेंट्रल द्वारा, याद रखें भारत सरकार द्वारा सबसे पहले राज्य में कहाँ की गई थी? बेरेसिया में की गई थी। भारत भवन के वास्तुकार कौन है? चार्ल्स कोरिया पूछ चुके हैं। राज्य का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र उज्जैन में है। और राज्य का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा? इटारसी है। राज्य का एकमात्र सैनिक अड्डा कहाँ पर है? मुरार में है, ग्वालियर में है, ये महाराजपुरा है, ठीक है। महाराजपुरा भी ग्वालियर का ही पार्ट है। जरोजी के लिए प्रसिद्ध क्या है? आपका भोपाल है। चंदेरी साड़ियाँ कहाँ पर मिलती हैं? चंदेरी में, चंदेरी कहाँ पर है? अशोकनगर में। रेलवे सेवा भर्ती बोर्ड का क्षेत्रीय मुख्यालय भोपाल में है। प्रमुख लोकनाट्य कौन सा है आपका? माच है, माचा नहीं है, माच है, माच कर लेना। ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये मालवा का प्रसिद्ध है। और प्रमुख लोक नृत्य ये आपका राई है, कंफ्यूज मत होना इसमें। जो नाट्य है वो माच है, ठीक है। नाट्य यानी कि कार्यक्रम होता है, रंगमंच का कार्यक्रम होता है, और जो नृत्य है वो राई है। बैंक नोट प्रेस कहाँ पर है? देवास में। और न्यूज़ प्रिंट मिल ये कहाँ पर है? नेपानगर बुरहानपुर में। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में, कंफ्यूज में दोनों, तीनों पेपर से रिलेटेड है। भारत हैवी HAL इसकी इकाई कहाँ पर है? भोपाल में है। रेप्टाइल पार्क स्थापित करने वाला राज्य कौन सा है? पन्ना है। कुछ और देखते हैं। नगरीय अपशिष्ट में बहुयोगी जैविक खाद संयंत्र कहाँ पर है? आपका ग्वालियर में है। सबसे अधिक वर्षा आपकी पचमढ़ी में होती है, आपको पता ही होगा। सबसे कम वर्षा भिंड में होती है, 55 सेंटीमीटर। सर्वाधिक औसत तापमान वाला स्थान ग्वालियर है। गोकुल गांव योजना कहाँ से प्रारंभ हुई थी? अकबरपुर से हुई थी, भोपाल में। राज्य का प्रथम सैनिक स्कूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है? ये रीवा में है। राज्य का तीसरा शासकीय पशु महाविद्यालय कहाँ पर है? पन्ना में प्रस्तावित है। राज्य का दूसरा सैनिक स्कूल कहाँ पर है? ये प्रस्तावित है, मालनपुर भिंड में है। प्रदेश की एकमात्र महिला मुख्य सचिव निर्मला भुज थी। और ये क्वेश्चन भी पूछते हैं, पहली महिला IAS, एक्चुअली में IAS ही आगे जाके आपके सचिव बनते हैं। तो दोनों आपकी कौन थी? निर्मला भुज थी। मड़ई वन्यजीव रेंज कहाँ पर है? सोहागपुर, होशंगाबाद में। मध्य प्रदेश की नीतियां जरूर देखें, पहली खास तौर पर पहली वन नीति मध्य प्रदेश में 1952 नहीं थी। पूछ सकते हैं मध्य प्रदेश में कुल वन सर्कल कितने हैं? ये 16 हैं, ये भी याद रखें। मध्य प्रदेश की पहली खेल नीति कब हुई थी? 1989 में बनी थी। और प्रथम खनिज नीति कब थी? 1995 में। योग नीति 2007 में। और पहली महिला नीति 2015 में। ये करंट वाला जरूर याद रखें, ये जरूर पूछ सकते हैं आपसे। अब कुछ प्रसिद्ध जगहों के नाम हैं, ये भी एक बार हम देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा सेंटर कर देता हूँ। महेश्वर किसको बोलते हैं? सॉरी, हम यहाँ से पढ़ते हैं। साड़ियों के लिए और अहिल्या कला के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? महेश्वर है। खूबसूरत महलों के लिए क्या कौन सा प्रसिद्ध है? मांडू है। महाकाल मंदिर, सिंहस्थ मेला सबको पता है, उज्जैन। राजधानी झीलों का नगर भोपाल को बोलते हैं। उद्योग नगरी इंदौर को बोलते हैं। कलात्मक मंदिरों के कारण मंदिरों का जो शहर है ये खजुराहो है। एक्चुअली मंदिरों का जो शहर है मेन उज्जैन है। कलात्मक मंदिर आए तो खजुराहो है। तांबे की खदान है मलाजखंड बालाघाट में। हिल स्टेशन MP का पचमढ़ी है। बौद्ध स्तूप सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? रायसेन, सांची में। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर है? मंदसौर में। मंदसौर का पूर्व नाम क्या था? दसपुर था। क्वेश्चन पूछ लेते हैं, दसपुर किसका पूर्व नाम था? और यहाँ किसका राजवंश रहा है? सबसे ज़्यादा ओलीकरों का रहा, ये भी याद रखें, ओलीकर।
नेपानगर कागज कारखाना सब कहाँ प्रसिद्ध है? नेपानगर में। रेलवे जंक्शन सबसे बड़ा एमपी का कहाँ पर है? इटारसी। होशंगाबाद में। सफ़ेद शहर रीवा में। किला और मंदिर सबसे ज़्यादा ग्वालियर में। जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है ग्वालियर किले को। किला और साड़ियाँ ये चंदेरी अशोकनगर में ही फेमस है। ये इंपॉर्टेंट है। आदिनाथ की 52 गज की मूर्ति कहाँ मिली थी? ये 52 गजा बड़वानी में। ज्योतिर्लिंग आपके 2 हैं एमपी में, एक आपका ओमकारेश्वर में खंडवा में और एक आपका उज्जैन में है। बैंक नोट प्रेस कहाँ पर है? देवास में है। निजी ओरिएंटल पेपर मिल अमलाई में। ये निजी है, पर्सनल है। सिंगा जी का मेला खंडवा में लगता है और इनके भाई थे कालू जी, इनका मेला भी कहाँ लगता है? खंडवा में। सफ़ेद सोना कपास को बोलते हैं, सबसे ज़्यादा खंडवा खरगोन में पाई जाती है, या खरगोन है लेकिन खंडवा में भी काफ़ी कॉटन पाया जाता है। प्राचीन चित्रशैल भीमबेटका है, रायसेन में है। कोयला खदान है, सिंगरौली में है। हीरे की खदानें कहाँ पर है? पन्ना में है। संगमरमर की चट्टानें बेड़ाघाट में। भरूत स्तूप सतना में है। ठीक है, याद रखें। बाघ की गुफाएं धार में है। व्यक्तियों के उपनाम देखें, कई बार पूछे गए क्वेश्चन है आपसे पेपर में। बुंदेलखंड का जयदेव किसको बोलते हैं? ईसुरी को बोलते हैं। ये कई बार पूछा गया है। मध्य प्रदेश के विज्ञान पुरुष कौन थे? अनिल काकोड़कर सॉरी। ताई किसको बोलते हैं? इंदौर से थी सुमित्रा महाजन, और ये लोकसभा में 8 बार चुनी गई हैं, 8 बार सांसद रही हैं और पूर्व आपकी लोकसभा स्पीकर भी थी। कठिन काव्य का प्रेत किसको बोलते हैं? कवि केशव को। 2 बार पेपर में आपसे पूछा गया कठिन काव्य का प्रेत, क्योंकि इनकी जो कविताएं थी वो काफ़ी टफ थी। दादा मुनि के नाम से अशोकनगर थे, अशोक कुमार थे। अशोकनगर कहाँ के थे? अशोक कुमार थे आपके खरगोन के थे। संगीत सम्राट किसको बोलते हैं? ये तानसेन के थे। इनका जो मेन नाम था वो था रामधेनु पांडे। आधुनिक चाणक्य किसको बोलते हैं? पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र को बोलते हैं। ठीक है, बहुत फेमस है। राजमाता विजयराजे सिंधिया को बोलते हैं। स्वर सामग्री लता मंगेशकर को बोलते हैं। दिग्गी राजा दिग्विजय सिंह को बोलते हैं। एक भारतीय आत्मा बहुत इंपॉर्टेंट, माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी का समारोह कहाँ होता है? ये खंडवा में होता है। देवी माता अहिल्याबाई होलकर को बोलते हैं, इंदौर में रही थी ये। ओशो रजनीश ये काफ़ी फेमस थे, इनकी डेथ हो चुकी है। इनका जो नाम था वो क्या था? राजेंद्र जैन, और इनकी अलग ही थ्योरी थी, धर्म को लेकर काफ़ी प्रसिद्ध रहे थे। बुलडोजर किसको बोलते हैं? बाबूलाल गौर को बोलते हैं। अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है कोरोना से, और ये जब उमा भारती ने इस्तीफा दिया था तो उसके बाद में जो मुख्यमंत्री बने थे बाबूलाल गौर बने थे। मणिकर्णिका मूवी भी आई थी, किसका नाम है? रानी लक्ष्मीबाई का। मध्य प्रदेश के विधि पुरुष लॉ पुरुष किसको बोलते हैं? कुंजीलाल दुबे को बोलते हैं। सहकारिता पुरुष किसको बोलते हैं? दामोदर दास पुरोहित को बोलते हैं। भारत का शेक्सपियर कालिदास को बोलते हैं। कालिदास का संबंध कहाँ से था? उज्जैन से था। व्याकरणचार्य किसको बोलते हैं? पढ़नी को बोलते हैं। मामाजी किसको बोलते हैं? बालेश्वर दयाल को बोलते हैं। मालवा के गांधी कौन थे? मिश्री लाल गंगवाल। याद रखें, थोड़ा जल्दी इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंटेंट काफ़ी है, लेकिन आप फटाफट से इसको देखते चलें। इसको वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड मत करना वरना और फास्ट हो जाएगी। अगला है राष्ट्रीय तकनीकी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? जबलपुर में। सेंट्रल फॉर रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मेंस CRIPS क्रिप्स बोल सकते हैं, भोपाल में। राजा रमन ने ये पूछा गया, कैट के नाम से फेमस है ये, राउर में, और ये शायद भोपाल इंदौर में है। इंदौर या भोपाल देखना पड़ेगा। जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ पर है? भोपाल में। तुलसी शोध संस्थान चित्रकूट में, कंफ्यूज मत होना, चित्रकूट सतना में है। तुलसी शोध संस्थान चित्रकूट आपका सतना में, और तुलसी संस्थान शोधना लिखे होते हैं भोपाल में, दोनों में कंफ्यूज मत होना। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान परिषद भोपाल में है। भूपग्रह संचार गुना में है। भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान अंबेडकर नगर महू में, महू इंदौर में पड़ता है। जेल अनुसंधान संस्थान प्रशिक्षणशाला भोपाल में। हाई सिक्योरिटी एनिमल लेबोरेटरी कहाँ पर है? भोपाल में है। पहला नर्सिंग PhD शोध संस्थान इंदौर में। जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। मध्य प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में है। सहकारिता शोध संस्थान इंदौर में है। मानव विकास संस्थान छिंदवाड़ा में है। अब हम देखते हैं जो कृषि एवं फल अनुसंधान केंद्र, इनमें से एक आध क्वेश्चन आपसे पेपर में जरूर पूछ लेते हैं, रट कर जाएं। बोरोलॉग एशियाई खेल गेहूं एवं मक्का अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र खमरिया जबलपुर में है, प्रस्तावित है ये। आम अनुसंधान केंद्र रीवा में है, गोविंदगढ़ में है। ठीक है, नेशनल सोयाबीन अनुसंधान इंदौर में है। देखिए कंफ्यूज मत होना, कुछ इंदौर में भी हैं और आपका उज्जैन है, ये भी अनुसंधान के लिए काफ़ी फेमस है सोयाबीन के लिए। अंगूर आपका रतलाम में है। मध्य प्रदेश धान गेहूं को बोलते हैं, बड़वानी में। चावल सबसे ज़्यादा यहीं उगते हैं। राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान गन्ना अनुसंधान बोहानी नरसिंहपुर में। कपास खरगोन में। ठीक है, जैविक कपास ये खंडवा में है। जैविक कपास को हम बोलते हैं BT कॉटन, ये इसमें एक अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया था। और BT कॉटन में ये होता है कि इसमें कीड़े नहीं लगते हैं, इसीलिए इसको जैविक बोलते हैं।
अगला है एशियाई अंतर्राष्ट्रीय दलहन एवं फसल अनुसंधान केंद्र अमला में है, सीहोर में प्रस्तावित है। गेहूं अनुसंधान केंद्र सागर में है। राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान आपका बरखेड़ी कला भोपाल में है। जैविक अनुसंधान केंद्र मंडला में है। वनिकी अनुसंधान संस्थान छिंदवाड़ा में है और उष्ण कटिबंधीय वन संस्थान आपका जबलपुर में है। ठीक है, कुछ प्रशिक्षण संस्थान और देख लेते हैं। RCPV नरोहा प्रशासनिक अकेडमी भोपाल में है। मुख्य पटवारी परीक्षा के केंद्र आपका ग्वालियर में है। स्वान के लिए आपका भदभदा में है, भोपाल में है। स्वान एक्चुअल में पानी में ही रहते हैं और झील चाहिए इनको, तो ऑब्वियस सी बात है भोपाल में ही होगा। और भीमराव अंबेडकर दूरसंचार प्रशिक्षण संस्थान जबलपुर में है। अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान सागर में है। और जवाहरलाल नेहरू ट्रेनिंग सेंटर ये भी सागर में, याद रखें। यातायात वाहन प्रशिक्षण भोपाल में है। वाहन कर्मचारी ये रीवा में है। वायरलेस प्रशिक्षण संस्थान इंदौर में है। ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान अमरकंटक में है। भू राजस्व बंदोबस्त प्रशिक्षण संस्थान ये ग्वालियर में है। ठीक है, प्रौद्योगिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान भोपाल में। नव आरक्षक जो नए आरक्षक और प्लाटून कमांडर होते हैं इनकी 6वीं वाहिनी कहाँ पर है, जबलपुर में है। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग भोपाल में है। उप अधीक्षक यानी उप पुलिस अधीक्षक DSP का जो प्रशिक्षण संस्थान है भोपाल में है। शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय रीवा शिवपुरी में है। पुलिस सब इंस्पेक्टर्स का ट्रेनिंग सेंटर्स भौरी में है। संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास संस्थान पचमढ़ी होशंगाबाद में है। ठीक है।